बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। यकम फरवरी से बूस्टर डोज के बगैर किन मकामात पर दाखिला ममनू होगा। सऊदी अरब में सरकारी और निजी इदारों में जाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी करार दे दी गई है। मंगल यकम फरवरी 2022 से फैसले पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। किसी भी ऐसे सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को जिसने बूस्टर डोज नहीं ली होगी उसको सरकारी और निजी इदारों में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अल मरसद वेब ने वजारत दाखिला के हवाले से बताया है कि यकम फरवरी 2022 से सरकारी और निजी इदारों में दाखिल होने की वाहिद शर्त यह है कि तवक्कलना ऐप में सेहत रिकॉर्ड मासन यानी इम्यून हो। ऐप में मासन सिर्फ उन अफराद के लिए सेहत रिकॉर्ड के तौर पर होगा जो बूस्टर डोज लगवाए हुए होंगे। अगर दूसरी खुराक पर 8 माह या इससे ज्यादा गुजर चुके होंगे और बूस्टर डोज नहीं ली होगी तो ऐसी सूरत में तवक्कलना ऐप में सेहत रिकॉर्ड मासन नहीं आएगा। इक्तिसादी, तिजारती, सकाफती, सियाहती और खेलों के किसी भी प्रोग्राम या मकाम पर जाने के लिए बूस्टर डोज जरूरी होगी। सरकारी इदारों या निजी इदारों में काम कराने या ड्यूटी देने के लिए भी वही अफराद जा सकेंगे जो बूस्टर डोज लिए हुए होंगे। हवाई जहाज से सफर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए भी बूस्टर डोज जरूरी होगी। हुरूब फाइल होने के बाद कैंसल कैसे कराया जा सकता है। इकामा कवानीन के तहत गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें। कानून पर अमल करना हर एक की जिम्मेदारी है। जिस तरह कारकुनों के हुकूक हैं इसी तरह आजिर के भी फराइज मुतय्यन हैं। आजिर व अजीर के माबैन अहम तरीन दस्तावेज मुलाजमत का मुआहिदा होता है। एक शख्स ने हुरूब के हवाले से दरियाफ्त किया है कि खुरूज ओहदा वीजे पर गए थे, कोरोना की वजह से नहीं आ सके। मालूम करना है कि क्या कंपनी हुरूब फाइल कर सकती है। सुनने में यह आ रहा है कि कंपनी की जानिब से हुरूब लगा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारे हुकूक का क्या होगा। जवाजात के मुताबिक सऊदी अरब के कानून मेहनत में सबसे संगीन जुर्म हुरूब यानी आजिर के पास से फरार हो जाना है। हुरूब फाइल होने के 15 दिन के अंदर उसे अफसर के जरिए कैंसिल कराया जा सकता है। मुकर्रर 2 हफ्ते की मुद्दत खत्म होने के बाद हुरूब को कैंसिल कराना कदरे दुश्वार अमल होता है। जिस शख्स का हुरूब फाइल हुए 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो जाए उसे कैंसिल कराने के लिए मकामी अदालत से रुजू करना होता है, जहाँ कारकुन की जानिब से इस अम्र को साबित करना पड़ता है कि उसके खिलाफ हुरूब गलत फाइल हुआ था। कारकुन को अपनी हाजिरी और तनख्वाह का सबूत भी पेश करना होता है। गलत हुरूब फाइल किए जाने के मुकदमे में दस्तावेजी सबूत न पेश करने की सूरत में केस कमजोर पड़ जाता है, जिसकी बुनियाद पर कारकुन की जानिब से दायर किया गया केस खारिज हो जाता है। सऊदी महकमा जवाजात, इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के कानून के मुताबिक ऐसे किसी भी गैर मुल्की कारकुन का हुरूब फाइल नहीं किया जा सकता जिसका इकामा एक्सपायर हो या वो खुरूज ओहदा वीजे पर मुमलिकत से बाहर गया हुआ हो। हुरूब फाइल करने के लिए कानून के मुताबिक ये लाजमी है कि जिस वक्त हुरूब फाइल किया जा रहा हो कारकुन का इकामा कारामद हो और वो मुमलिकत में ही मौजूद हो। ऐसे कारकुन जो छुट्टी या खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हैं उनके हुरूब फाइल नहीं हो सकते। अलबत्ता ऐसे कारकुन जो खुरूज ओहदा पर जाकर वापस नहीं आते उनके इकामे कैंसिल कराने की एक ही सूरत होती है, वो खिर्ज व लमियत की कैटेगरी है जिसके जरिए कारकुन के इकामे को कैंसिल कराया जा सकता है। खिर्ज व लमियत की कैटेगरी में शामिल होने वाले कारकुन कानून के मुताबिक किसी दूसरे वर्क वीजे पर 3 बरस तक मुमलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता अगर वो अपने साबिक स्पॉन्सर के दूसरे वीजे पर आना चाहें तो इन्हें इजाजत होती है कि वो पाबंदी के 3 बरस वाली मुद्दत के दौरान साबिक आजिर के वीजे पर मुमलिकत आ जाएं। ऐसे अफराद जिनके इकामे की मुद्दत बाकी होती है और उनके वाजिबात भी कंपनी के जिम्मे होते हैं और उनके स्पॉन्सर इन्हें खिर्ज व लमियत की कैटेगरी में शामिल कर देते हैं, इन्हें चाहिए कि वो अपने वाजिबात की वसूली के लिए अपने मुल्क के सिफारत खाने के तवस्सुत से सऊदी लेबर कोर्ट में केस दायर कराएं, जिसमें इस अमर की वजाहत की जाए कि वो खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब नहीं हुए हैं और उनके खिलाफ ये खिलाफ वर्जी गलत लगाई गई है।
गरीब खानदान से ताल्लुक है, प्लम्बर का बेटा हूँ, साबिक वजीर मेहनत। सऊदी अरब के साबिक वजीर मेहनत डॉक्टर अली अल नमला ने कहा है कि गरीब खानदान से ताल्लुक है और सब्बाक यानी प्लम्बर का बेटा हूँ। खुद भी अपने वालिद के साथ प्लम्बिंग का काम किया है। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अली अल नमला ने बताया है कि गरीब खानदान से ताल्लुक है। ईद उल अजहा के सिवा किसी और मौका पर गोश्त नसीब नहीं होता था। ईद उल अजहा पर कभी कुर्बानी हो जाती तब गोश्त मिलता या रिश्तेदारों और पड़ोसियों के यहाँ से गोश्त आता तो खा लेते थे। उन्होंने कहा कि वालिद रियाज की बल्दियाती कौंसिल में प्लम्बर का काम करते थे। वो घरों को पानी के नेटवर्क से जोड़ा करते थे। इस जमाने में पानी नेटवर्क का मीटर नहीं हुआ करता था। इब्तिदा में मुफ्त काम करते थे, फिर 5 या 10 रियाल लेकर ये काम करने लगे थे। कभी कभार 15 रियाल तक मिल जाते थे। साबिक वजीर ने बताया कि वालिद अपने काम पर मामूली लिबास में घर से निकलते थे। वापसी पर उनके कपड़ों पर मट्टी की तह जमी होती थी। उन्होंने कहा कि अपने वालिद के हुनर पर फख्र है, कभी कोई खिफ़त महसूस नहीं हुई है। उस हुनर की बदौलत ही हमारी परवरिश हो सकी है। उन्होंने बताया कि अपने वालिद के हमरा पानी के मीटर नस्ब करने का काम किया और ये काम अच्छा लगता था। क्या मक्का मुकरमा के पुराने मोहल्लों को मुनहदिम किया जाएगा? मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर म्यूनसिपैलिटी से मंसूब नोटिस बेबुनियाद है, जिसमें कहा गया है कि 108 मोहल्लों को मुनहदिम किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर और व्हाट्सएप पर गुज़श्ता रोज बड़े पैमाने पर बलदिया से मंसूब नोटिस गर्दिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि मक्का मुकरमा के पुराने मोहल्लों को मुनहदिम किया जाएगा। बलदिया ने वाज़ेह किया है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। बलदिया ने कहा है कि मज़कूरा नोटिस न सिर्फ बेबुनियाद है बल्कि गलत मालूमात पर भी मबनी है। सबसे पहली बात ये मालूम होनी चाहिए कि मक्का मुकरमा में मोहल्लों की तादाद 101 है, 108 नहीं, जिस तरह जाली नोटिस में कहा गया है। दूसरी बात ये मालूम होनी चाहिए कि इस तरह का फैसला मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी की तरफ से नहीं बल्कि वजारत बल्दियाती उमूर की तरफ से होगा। बलदिया ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को जाली पैगामात शेयर करने से मना करते हुए कहा है कि सही मालूमात मुस्तनद ज़राए से हासिल की जाएं। आज से सर्दी की लहर शुरू, शुमाली इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। सऊदी अरब में आज से सर्दी की लहर का आगाज होगा, जिसके बाद शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मनफी जबकि दीगर इलाकों में शदीद सर्दी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक सर्दी की ये लहर इतवार तक जारी रहेगी। माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने कहा है कि कुतबी सर्द लहर ने शाम के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है और आज से उसका रुख सऊदी अरब के शुमाली इलाकों की तरफ होगा। सर्द लहर के बायस शुमाली इलाकों में उमूमन और अलकान की चोटियों पर बर्फबारी होगी, जबकि मशरकी और वस्ती इलाकों में मतला गुबार आलूद होगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा है कि मशरकी यूरोप से आने वाली सर्दी की लहर से आज शुमाली इलाके मुतासिर होंगे, जबकि कल से इसका रुख वस्ती इलाकों की तरफ होगा। अलजूफ, तब्बूक, शुमाली हुदूद, हाइल, कसीम, हिफ्रुल बातिन और मदीना मुनव्वरा में दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी महसूस होगी। शुमाली इलाकों में फजर के वक्त पानी जम जाएगा, जबकि इस लहर से सऊदी अरब का वसी रकबा मुतासिर होगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।